और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नई वीडियो के साथ नई मुलाकात कंटिन्यूड गेमों में। और आज थोड़ी सी जी स्पेशल एडिशनल गेमें हैं। वो ये हैं कि जी आपको और आपकी फैमिली को हमारी और हमारी फैमिली की तरफ से पेरिस से ईद मुबारक। आज जनाब अली हमने ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कपड़े शपड़े पहन के तैयार हो के जनाब, तो हम ईद की नमाज शमाज से फ़ारिग हो के और अब हम जा रहे हैं जी वापस अपनी अकोमोडेशन की तरफ। यहाँ पर जो है वो, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी जो है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, अच्छे नंबर में, तो मस्जिद वगैरह का स्कोप यहाँ पे और मस्जिद वगैरह का सीन यहाँ पे गुड है। हमने कहा कि जी पहले जो इम्पोर्टेंट काम है वो कर लें, उसके बाद फिर आपसे जो है ना 1 to 1 मुलाकात भी करते हैं और गेम भी डालते हैं। तो जनाब अभी तक की ये गेम है, वापस जाके तो फिर हमने आज की अपनी गेमों को शुरू करना है। अपने ट्रैवलर मोड में जनाब वापस आ गए हैं कपड़े चेंज करके, और अब हम जा रहे हैं एक बड़ी ही मशहूर हस्ती से मिलने। आप लोगों ने भी उनका सुना हुआ है, ये मुझे पता है, सब ने सुना हुआ है, लेकिन मिले हुए शायद आप लोग हैं शायद नहीं है। तो आज आपका भाई आपको मिलवाएगा। कल जो थे ये अवेलेबल नहीं थे जी, हस्ती साहब जो थे वो कल मसरूफ़ थे, तो आज ये अवेलेबल हैं जी। आज हम इनसे मिलने जा रहे हैं। चौधरी मोहम्मद साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त फैक्ट आपको बताता हूँ। आज चौधरी मोहम्मद साहब ने जो ड्रेसिंग की है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, चौधरी मोहम्मद साहब ने आज GTA थीम ड्रेसिंग की है जी। कहते हैं आज मैं गलियों में इसी तरीके से फिरूंगा और उसी तरीके से ना पीछे से आपने मोबाइल पे ना वो GTA वाइस सिटी वाली जो है ना थीम लगानी है। तो हमने कहा जी मसला ही कोई नहीं, मतलब छोटी छोटी खुशियाँ चौधरी मोहम्मद साहब की हम करेंगे, पूरी टेंशन वाली बात नहीं है। तो चौधरी मोहम्मद साहब आपने भी मुलाकात करनी है हस्ती से? ठीक करेंगे, कल तो हम कर नहीं सके, अच्छा, अपॉइंटमेंट नहीं मिली हमें इससे। चलें जी, तो आज इंशाल्लाह मुलाकात चौधरी साहब के बीच आज मुलाकात कराते हैं, आपकी भी मुलाकात कराते हैं, फिर देखते हैं जी कि क्या सीन है। आपकी मुलाकात जिन हस्ती से हमने करवानी थी ना जी, जिन शख्स से करवानी थी, ये अब मेरी साइड के ऊपर जो लोग देख रहे हैं कि लाइन में खड़े हुए, ये सब उनसे मिलने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो पीछे से लेके अब तक, अब जिधर तक हम चलते जा रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं, ये उनसे मिलने के लिए और उस जगह के ऊपर जहाँ पर वो हैं अंदर जाने के लिए लाइन है। आप बस देखिए, ये लाइन चल रही है, 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 लाइन चल रही है। ये सब लोग जो खड़े हैं ये सब लाइन में खड़े हैं अंदर जाने के लिए। लाइन चल रही है, लाइन चल रही है। एक पूरा ब्लॉक ख़त्म हो गया, दूसरी साइड पे आ जाए, लाइन चल रही है। ये देखें, ये सब लोग लाइन में खड़े खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं। लाइन चल रही है, चल रही है, चल रही है, लाइन चल रही है, और लाइन चल रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ लाइन है कहाँ तक। लाइन चल रही है, ये लाइन चल रही है, लाइन चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, ये। और जनाब वाला ये लाइन के आखिरी लोग हैं। तो जनाब ये उधर अंदर जाने के लिए लाइन है, कोई हाल ही नहीं है दुनिया का। और मज़े की बात जनाब, अगर आपको ये लग रहा है ये अंदर जाने के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट नहीं है, तो ये भी मैं आपको बता दूं 17 यूरो से इसका टिकट स्टार्ट होता है। जगह का नाम मैं आपको जाके दिखा के रिवील करूंगा, लेकिन ये हालात देख कर ना तो मेरा तो एटलीस्ट अब जाने का दिल नहीं करना। चौधरी मोहम्मद साहब को मुझे पता नहीं, चौधरी मोहम्मद साहब सॉरी, जाना है? सॉरी। चौधरी मोहम्मद साहब ने भी सॉरी कर दिए जी। वो इसलिए कि 2 ब्लॉक्स आपने टिकट लेने के बाद लाइन में खड़े होना है और उसके बाद आपका नंबर आना है और उसके बाद आपने जाना है। भाई जी ज़िंदगी में और आज के दिन में और बड़े काम है, इस काम में, इस गेम में फंस गए ना तो फिर वो सारे काम रह जाए। जिस गेम का जिक्र हो रहा था कि जिसके लिए अंदर 5 किलोमीटर लंबी लाइन है, ये आप मेरी बैक साइड के ऊपर देख सकते हैं। अगर तो आप पहचान चुके हैं तो जी आप बहुत ज़्यादा ग्रेट है, और अगर आप नहीं पहचान चुके तो आपका भाई आपके लिए हाजिर है बताने के लिए कि ये क्या गेम है। तो जनाब ये जो मेरी बैक साइड के ऊपर आप देख रहे हैं ये पेरिस का फेवरेट और पेरिस का मशहूर लुवरे है जी। और
ये लुवरे म्यूजियम है, इस स्ट्रक्चर के नीचे म्यूजियम है जो हम अंदर से भी छोड़ के आए। और इसका सीन ये है कि इस म्यूजियम के अंदर वन ऑफ द फाइनेस्ट जो दुनिया के पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर हैं वो इन्होंने रखे हुए हैं। कुछ के नाम मुझे याद थे, वो लाइन 5 किलोमीटर लंबी देख के मुझे भूल गए। द फेमस मोनालिसा भी इसी लुवरे के अंदर है। अब मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है कि मैं अंदर जाऊं और जाके देखूं, लेकिन टाइम और 5 किलोमीटर लंबी लाइन वो मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं किसी तरीके से ना स्क्वीज़ कर। अब मैं देखूंगा कि मैं लुवरे के अंदर जा सकता हूँ कि नहीं। टाइम अगर मेरा बन गया तो ठीक है, पैसों का मसला नहीं, मसला सारा टाइम का, क्योंकि आगे की कुछ गेमें प्लान हुई हुई हैं। अगर मैं इधर लाइन में लग गया वो गेमें सारी ख़राब हो। अगर मैं अंदर गया तो आपको ज़रूर दिखाएंगे कि अंदर लुवरे के अंदर है क्या, लुवरे अंदर से है कैसा, और सबसे बड़ी बात मोनालिसा दिखती कैसी। तो आपकी जिस हस्ती से मुलाकात करानी थी उनका नाम था जी मोनालिसा। अगर तो आपको पता है तो आप फिर से बहुत ग्रेट आदमी है, बहुत ग्रेट है, और अगर आपको नहीं पता तो आपका भाई हाजिर है। मोनालिसा बेसिकली जी एक ऐसा पीस ऑफ आर्किटेक्चर है दुनिया का जिसके बारे में मशहूर है कि आप उस पेंटिंग को, मोनालिसा बेसिकली पेंटिंग का नाम है जी, औरत का नाम नहीं है, पेंटिंग का नाम है, एक औरत की पेंटिंग है। तो उसके बारे में मशहूर है कि आप उसको किसी भी जगह से देखें, किसी भी एंगल से देखें, ऐसा लगता है कि वो आपको देख रही है और मुस्कुरा रही है। अब हम जो शादीशुदा लोग हैं ना, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो इसीलिए ख़ास तौर पर इतनी दूर से उड़ के यहाँ आया हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि मोनालिसा मुझे देखे और मुझे देख के मुस्कुराए, तो बस मेरा तो सीन जो है ना वो ऑन हो जाए। तो जनाब ये तो गेम है लुवरे की। यहाँ आप कुछ तस्वीरें बनाएंगे, चौधरी मोहम्मद साहब की भी कुछ तस्वीरें बनानी है, और उसके बाद देखते हैं फिजिबिलिटी लुवरे के अंदर जाने की, और फिर अगर चले गए तो फिर आपको भी अंदर की गेमें दिखाएंगे। साइड के ऊपर आप ये सारा आर्किटेक्चर देख सकते हैं, नहायत खूबसूरत किस्म का ये आर्किटेक्चर है। और ये जो आप देख रहे हैं स्टैचू, ये जी किंग लुइस 14 का स्टैचू। तो जनाब ये तो गेम हो गई यहाँ की। अब यहाँ से आगे की कुछ गेमें देखते हैं और प्लान करते हैं। अच्छा जी, अंदर तो अंदर ये बाहर भी आप देख सकते हैं, इतनी लंबी लाइन है। मतलब मुझे अब तो मैं बिल्कुल समझने से मेरी तो अक्ल अब काम ही नहीं कर रही कि यार मतलब ठीक है इसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन यार इसके अंदर इतना भी क्या कुछ है कि 5 किलोमीटर लंबी लाइन अंदर है और इतनी धूप में, इतनी गर्मी में 5 किलोमीटर लंबी लाइन बाहर है। मतलब मुझे पता है कि आर्ट इंथुजियस्ट से दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन यार दिस इज सम नेक्स्ट लेवल। ये तो नेक्स्ट ही लेवल है कि मतलब इतनी लंबी लाइन है। ये अब मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारी लंबी लाइन अंदर जाने के लिए। चॉइस साहब जज्बात बदल नहीं है इसमें। जज्बात बदल गए, मेरे भी जज्बात बदल गए। देखने हम कुछ आए थे, देखा हमने कुछ है। राय जी है ख्वारी वाला काम असा गोलो ना हो सी जी। असा पड़सा जी इधरों 22 नंबर नहीं वैगन ते टापो टाप जी 22 नंबर वाया दो खबा। चलो जी। और मैं आपको बता नहीं सकता मेरे हालात और जज्बात उस वक्त बिल्कुल ही बदल गए जब मैंने ये मेरे पीछे जो कैफ़े मार्ले, वन ऑफ द फेमस कैफ़ेज़ ऑफ पेरिस, जब मैंने उसके अंदर जाने के लिए लाइन देखी है तो मेरे हालात और जज्बात पेरिस से मुतल्लिक जो है ना सारे ही बदल गए। मतलब कोई ऐसा कैफ़े मैंने नहीं देखा जिसके बाहर 2 किलोमीटर लंबी लाइन ना हो। कैफ़े मार्ले ये भी बहुत फेमस है, इंस्टाग्रामेबल किस्म का ये कैफ़े है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ इंस्टाग्राम की पोस्ट लगाने के लिए आते हैं। उधर भी जाने के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। नाश्ता नुश्ता किया कोई नहीं, भूख शुक लगी हुई है, लेकिन अब इस कैफ़े में जाने के लिए भी लंबी लाइन है। अब कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें। चलो देखते हैं क्या करना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके भाई ने ना पेरिस के अंदर जो कैफ़ेज़ हैं उनके बारे में रिसर्च नहीं की थी। आपके भाई ने सारे कैफ़ेज़ के बारे में रिसर्च की थी जनाब, और आपके भाई ने सारे कैफ़ेज़ जाके फिजिकली देखे भी हैं। और मैं आपको बताऊं, हर कैफ़े के बाहर 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। इतनी धूप में लोग लगे हुए लाइन में खड़े हुए अंदर जाने के लिए। मेरी तो समझ चीज़ी कि फिनोमेना ही बाहर है। ठीक है जी, कॉफ़ी मुझे बड़ी पसंद है, मैं भी बहुत बड़ा कॉफ़ी लवर हूँ, बहुत बड़ा मतलब कि ऐसे मसलों के अंदर मुझे भी खाना पीना बड़ा अच्छा लगता है और मैं पसंद करता हूँ अच्छा खाना खाना, अच्छी कॉफ़ी पीना। और पेरिस आके मुझे भी बड़ा शौक़ है जी, मैं क्रोज़ोन खाऊँ और ये सारा कुछ खाऊँ, मतलब शौक़ है। लेकिन यार इतनी धूप में, इतनी गर्मी में 2 किलोमीटर खड़ा होकर अंदर जाने का मुझे कोई शौक़। मैं क्रेटे गया था, वहाँ भी 2 किलोमीटर लंबी लाइन। फ्लोरा तो आपको दिखाया ही था, 2 किलोमीटर लंबी लाइन मार ले। अब एक स्टारबक्स रह गया, अल्लाह करे कि उधर मुझे लाइन ना मिले, क्योंकि उधर अगर लाइन भी हुई तो आपका भाई जो है ना उधर लाजमी जाएगा। उसके लिए अब मैं कुछ जुगाड़ करूँ। सिचुएशन जो है ना जी वो बहुत ही नाजुक है। और हमारे एवर लास्टिंग मसलों में से जी एक मसला बहुत बड़ा जो है ना वो हमारे बाल भी। अब हमारे बाल अभी आपको इस वक्त बड़े अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ना ये कुछ 4-5 दफ़ा बनाया। हर बार आपसे मुलाकात करने से पहले मैं बाल बनाता हूँ और वो इधर उधर हो जाते हैं। एक तो हैं भी अल्लाह की तरफ से 4 बाल, अब इनकी भी कोई गेम डालनी पड़ेगी। तो यहाँ से फारिग हो के जब हम जाएंगे घर वापस, फिर मैं ना अब इनकी कोई गेम प्लान करूँगा।
मैंने कहा जी आपको बता दें, अगर आपको हमारी वीडियो में, हमारी मुलाकात में बाल हमारे कुछ आगे पीछे नज़र आ रहे हो ना, आप समझ जाइएगा कि वो इसलिए नहीं कि भाई ख्वार हो गया, वो इसलिए कि भाई सारी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखता है, बट अल्टीमेटली ना वो कुछ ना सुर बैठती नहीं, क्योंकि एक तो रह चार गए हैं और हवा में ना वो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। हमने कहा कि जी ये भी आपके साथ ना मसला डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि गेम में भी हम इकट्ठी डालते हैं और मसले भी हम इकट्ठे डिस्कस करते हैं। और आपको ये भी साथ साथ बता चलें कि लुव्रे की जो बिल्डिंग है उसके अंदर सिर्फ म्यूज़ियम नहीं है, उसके अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, एज इन के फूड कोर्ट है, और साथ में कुछ लग्जरी ब्रांड्स की जो है वो शॉप्स हैं जहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हैं। एक और यहाँ की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ से अगर आप कुछ शॉप करते हैं और आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट अपने साथ रखते हैं और उस शॉपिंग की जो प्राइस है वो 100 यूरोज़ प्लस है, तो यहाँ पर एक काउंटर है जहाँ से आप अपना टैक्स वापस ले सकते हैं। उसको टैक्स फ्री शॉपिंग कहते हैं जनाब। अगर आप यहाँ पर आते हैं और आपका अव्वल तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि यहाँ से शॉपिंग ना करें, अगर आप फिर भी कर लेते हैं तो फिर आप यहाँ से 100 यूरोज़ प्लस पे जाके उस इनवॉइस के साथ और अपने पासपोर्ट के साथ टैक्स फ्री शॉपिंग वाली सर्विस भी आप अवेल कर सकते हैं। रश बहुत ज़्यादा है और शोर भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये मेरी बैक साइड के ऊपर ग्लास डोर में जो ऊपर है उसी के साथ एक नीचे भी है, ये नीचे वाली साइड पे है, और ये जो है वो लुव्रे की एंट्रेंस है और लाइन उसी तरह, कोई चेंज नहीं है। लाइन वाली और रश वाली गेमों के बाद अब जनाब हम जा रहे हैं कुछ खर्चे वाली गेमों पे। तो खर्चे वाली गेमों से मेरी मुराद है जी लग्जरी शॉपिंग वाली गेमों पे। यहाँ पर करीब ही एक जगह का हेडक्वार्टर है और आजकल जो है वो एक कोलैबोरेशन की सीरीज में बड़ा खूबसूरत उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, तो आपको भी चल के दिखाते हैं कि क्या गेम है। मैंने कल बाहर से देखा था उसको क्रॉस करते हुए स्ट्रीट को, मुझे तो बड़ा प्यारा लगा था। अब जाके अंदर जाके देखते हैं और एक्चुअली उस जगह के सामने खड़े हो के देखते हैं कि उसकी असल गेम क्या है। चलें जनाब। समैरिटन पेरिस में बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर जो बिल्डिंग है वो लुई विटॉन का हेडक्वार्टर है, और ये अब मेरी बैक साइड के ऊपर जो स्टैचू देख रहे हैं यायोई कुसामा का ये स्टैचू है। ये यहाँ पर इसलिए प्लेस किया गया है क्योंकि अभी रिसेंटली लुई विटॉन की यायोई कुसामा के साथ एक कोलैबोरेशन है और ये उस चीज़ को ऑनर करने के लिए ये लगाया गया। ये जो बेसिकली थीम है ये रोटेट होती है, ये चैम्पलिसी पे भी थी, ये विंडोमे पे भी थी, और अब ये यहाँ पर फाइनली समैरिटन में है। तो ये जो मेरे पीछे इतना बड़ा स्टैचू देख रहे हैं ये सारा, और उसके अगेंस्ट ये बिल्डिंग के ऊपर जो है उन्होंने इस तरीके से इसको सारा डेकोरेट किया, और ये बेसिकली लुई विटॉन का हेडक्वार्टर है। ये तो हेवी किस्म की गेमें होंगी लुई विटॉन की, और ये यायोई कुसामा की बेहतरीन किस्म का सीन ऑन हो गया जी। मैं ज़रा इसको बैठ के अब इंजॉय करूँगा, आप इतनी देर में जो है ना कोई और गेम कर लें। आपसे मुलाकात होती है फिर छोटे से ब्रेक के बाद। पेरिस में और फ्रांस में जब भी आप आएँ तो एक मैंडेटरी गेम लाजमी करें। मतलब कि मैं ये आपको फोर्स नहीं कर रहा कि करें, बट ये अगर आप कर लेंगे तो ज़रा फ़ायदे में रहेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो भी आप फ़ायदे में रहेंगे। बहरहाल जी हमने तो की, हमें करनी पड़ी, हमने तो की है। बेगम का हमने तोहफ़ा ले लिया। यहाँ से आप बिल्कुल भाई की स्पेंडिंग हैबिट्स का आइडिया ना लीजिएगा। भाई जो है ना वो बिल्कुल भी स्पेंडिंग नहीं करता, भाई बहुत सादा आदमी है, लेकिन ना कभी कभार ना ये कुछ करना पड़ता है। तो जी आप भी करें, बिल्कुल जब करना पड़े बिल्कुल करें। खैर जी, हम लोग इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं ये समैरिटन का इलाका है। ये पूरी जगह जो है ये समैरिटन है, और इसके अंदर आपको सारे लग्जरी शॉपिंग के आउटलेट्स और ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम लोगों ने लुई विटॉन से शॉपिंग की है। आपको यहाँ पर गुची, प्राडा, डियोर एंड द लिस्ट गोज़ ऑन, बैलेंसियागा, इसके अलावा बुल्गारी, शनेल, ये मेरी बैक साइड के ऊपर बोटेगा है, इसके अलावा क्रिश्चियन डियोर, ये आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पर जो है ना वो मिल जाएंगे। तो अगर आप शॉपिंग करना चाहें ज़रूर आएँ, अगर आप शॉपिंग नहीं करना चाहें, वैसे ही देखना चाहें तो भी ज़रूर आएँ। बेगम के गिफ्ट वाली गेमें ख़त्म करके अब हम जाएंगे बाहर कहीं पर कुछ खाने की गेमें करने, क्योंकि जेब खाली होने के साथ साथ पेट भी खाली हो गया। तो अब खाने की गेमें करके फिर देखते हैं कि क्या गेमें हैं। हमने कहा कि जी आपको एक साइड से यायोई कुसामा का दिखाया है, तो आपको फ्रंट से भी दिखाया है। तो जी ये फ्रंट से ऐसा दिखता है, और मैं अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा सकूं तो नहीं जी फ्रंट से जूम नहीं होता अनफॉर्चुनेटली जी, ऐसे गुजारा करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली स्टैचू है और ये पॉइंट कर रहा है टूवर्ड्स द लुई विटॉन हेडक्वार्टर बिल्डिंग, ये जो मेरी बैक साइड के ऊपर है। तो लुई विटॉन कोलैब यायोई कुसामा की ये गेमें ज़बरदस्त किस्म की। मैं चैम्पलिसी पर भी गया था, वहाँ पर भी मुझे पता लगा था कि ऐसा कुछ है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता था, मैंने फ़ोटोज़ में ही देखा था और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि यार
मतलब कितना ज़बरदस्त होगा कि ये जो है ना इस तरीके से उन्होंने उसको दिखाया हुआ होगा, क्योंकि चैम्प एलिसियम और विंडोम में ये बिल्डिंग के ऊपर था, फ्रंट पे नहीं था। तो जनाब ये तो कोलैब गेमें हो गई, अब चलते हैं हम अपनी अगली गेम में। अच्छा, जब आपके भाई ने किसी चीज़ का तैयार कर लिया हो ना तो उसकी किस्मत उसका साथ देती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हम आ गए जी यहाँ के जो सबसे स्पेशल स्टारबक्स है, या मेरे पीछे देख रहे हैं, और कोई लाइन नहीं है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ से सीधा अंदर जाऊँगा और मैं अपनी प्यारी कॉफ़ी ऑर्डर करूँगा और साथ में कुछ खाने का ऑर्डर करूँगा और सुकून से बैठ के खाऊँगा। ये वाला स्टारबक्स इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये जो दुनिया में खूबसूरत तरीन स्टारबक्स हैं उनमें से एक है। प्राग के बाद ये आता है और ये पेरिस का और फ्रांस का सबसे खूबसूरत स्टारबक्स है। 35 से ज़्यादा स्टारबक्स हैं जी पूरे पेरिस में, लेकिन इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो चलें जी, अब हम भी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा लगता है। चलें। इस स्टारबक्स में बैठ के ना तो स्टारबक्स की फील ही डिफरेंट आती है। मतलब कि इतना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ यहाँ तो इतना ख़ास नहीं है, बट बाहर की साइड पे आपको दिखाएंगे। अच्छा, एक आज आपके भाई से गलती हुई है, आपके भाई ने जगह की एक्साइटमेंट में ओवरवेलम होकर ना पता नहीं क्या ऑर्डर करा दिया। अमूमन ना मैं हॉट कॉफ़ी लेता हूँ और वो बड़ी मज़े की होती है, बट आज आपके भाई ने पता नहीं है, दिखाता हूँ जी। ये मैंने कुछ ऑर्डर किया है जी, ये बर्फ़ है और साथ में पता नहीं क्या है, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और मुझे आज मतलब अमूमन ये होता है कि अगर मैं कोई चीज़ गलत ऑर्डर करूँ ना तो मुझे दुख होता है और मेरे दिल में दर्द होती है, लेकिन ये ऐसी जगह है और ये ऐसी चीज़ है, मेरे दिल में दर्द नहीं हो रही। मतलब मैं आज कह रहा हूँ कि यार कोई बात नहीं, खैर है, लेकिन ये पता नहीं क्या था और ये जो भी था बहुत बुरा था। आप ना ऑर्डर कीजिएगा। कलर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा। तो मेहरबानी करके जब भी आप इधर आएँ ये चीज़ ना ऑर्डर कीजिएगा बस। एंड फाइनली जनाब वो गेम जिसकी वजह से पेरिस दुनिया में मशहूर है, और आपको भी उसके बारे में पता है और भाई को भी उसके बारे में पता है। और आप ये समझ लें कि हर बंदा जब प्लेन में बैठा होता है और उसको पता लगता है मेरी फ़्लाइट पेरिस के ऊपर से गुजर रही है, तो वो इधर उधर से छलांगे छलूंगे लगा लगू के लोगों के ऊपर चढ़ छोड़ के ना यही देख रहा होता है कि खिड़की में से वो चीज़ नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। सबसे धमाकेदार और फिट किस्म की गेम सबसे एंड पे। तो जनाब अली, ये आपको नज़ारा कराते हैं जी आईफल टावर का। ये है जी आईफल टावर, बैरिया टाउन वाला नहीं, पेरिस वाला जो ओरिजिनल वाला है। तो जनाब अली, ये जो मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं इसको आईफल टावर कहते हैं। ये पानी है जिसके अंदर क्रूज़ वगैरह चलती है और लोग बड़ी इंस्टाग्राम की ना ज़बरदस्त किस्म की पिक्चर्स और रील्स बनाते हैं, पानी के अंदर बैठे हुए गुजर रहे हैं और आईफल टावर ऊपर से गुजर रहा है। तो जनाब बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जगह और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तस्वीरें आती हैं। हमें एक अच्छा स्पॉट मिल गया तो हमने टिका के यहाँ पे तस्वीरें भी लीं और हम लोगों ने सारी गेमें भी यहाँ पे डाली। चौधरी मोहम्मद साहब इतने खुश हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी मैं आपको शक्ल दिखाऊँ ना, वो बस ना पूछें, आप खुद ही देखें। चौधरी मोहम्मद साहब, आपका फिर पेरिस आने का जो मकसद था आज पूरा हो गया। पूरा हो गया, सारे पैसे पूरे हो गए, सारी चसें आ गई हैं। नहीं भाईजान, अभी सारी चसें आई नहीं ना, अभी तो रात के टाइम इसको देखना। अगर आपने आईफल टावर रात के टाइम नहीं देखा ना जी, आज आपका भाई आपको दिखाएगा लाइव फ्रॉम पेरिस विद चौधरी मोहम्मद साहब। और ये ऐसी मैजिकल साइट है कि रात के टाइम इसको देख के ना बस बंदे को कुछ कुछ हो जाता है। शादीशुदा लोगों को दोबारा मोहब्बत हो जाती है और जिनको मोहब्बत नहीं होती उनको वैसी मोहब्बत हो जाती है, और जिनको मोहब्बत में नाकामी होती है उनको दोबारा से मोहब्बत हो जाती है, गारंटी के साथ। ये मेरी गारंटी है, चौधरी मोहम्मद साहब की नहीं, इनको कुछ भी नहीं होता। तो जनाब मोहब्बत हो जाएगी ना आईफल टावर देख के, रात लाइटें देख के। इसके ऊपर तबादला ख्याल करते हैं। तो जनाब आप भी ऐसा करें, चाय शाय बना लें और साथ में केक रस और बिस्किट इकट्ठे कर लें, क्योंकि अभी थोड़ी देर में अंधेरा होगा और फिर हम आपको रात वाली गेमें दिखाएंगे आईफल टावर। बस तैयार हो जाएं आप। साथ में अगर हो सकता है तो चिप्स चुप्स भी बना लें और केचप कुचप का भी इंतज़ाम कर लें। क्यों जी? ओके, डन हो गया। हाँ भाई जिगर, आईफल टावर देखने आया है। हेलो, आईफल टावर देखने आया है? नहीं जी, वो जवाब नहीं देना, नाराज़गी है। आओ जी चौधरी मोहम्मद साहब चलें। और जी जैसा आपसे ये वादा हुआ था, ये हैं जी रात के टाइम आईफल टावर के सीन्स हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त। और अभी इसके एक और मज़ेदार सीन होंगे, वो आपको हम फिर दिखाएंगे तो बताएंगे कि वो क्या गेमें हैं। तो जनाब आईफल टावर की रात की लाइटों वाली गेमें भी
बड़ी ज़बरदस्त सॉलिड किस्म की डन है। तो ये गेम है जनाब अली आईफल टावर की जो स्पार्कलिंग लाइट्स की हैं, ये हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए स्पार्कलिंग लाइट्स होती हैं जी, जब अंधेरा हो जाता है। और ये 12:55 तक ये सीक्वेंस रहता है और अल्टीमेटली फिर 1 बजे 1 o'clock जो है ये स्टेप बाय स्टेप इसकी लाइटें ऑफ हो जाती हैं और ये कंप्लीट ब्लैकआउट में चला जाता है। तो ये जनाब ये गेमें हैं स्पार्कलिंग लाइट्स की आईफल टावर की। मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ और आप भी इंजॉय करें। तो अभी ये जो आपने नज़ारा मुलाहिज़ा फरमाया है ना जी, ये आईफल टावर का जो स्पार्किंग लाइट्स वाला शो है, ये देखने के बाद ना ये हालत हो जाती है मेट्रोज़ के अंदर। इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होके आएँ और अपने बैग को इस तरीके से आगे पहने और अपने वॉलेट को अपने बैग में डालें, और हो सकता है तो अपनी बेगम के भी वॉलेट को अपने बैग में डालें और अपने बैग और अपने पॉकेट्स की हिफाजत खुद करें, क्योंकि पिक पॉकेटिंग का बहुत बड़ा मसला है जी यहाँ पे। अच्छा जी, ये तो सिचुएशन होगी ये वाली। तो जनाब इसी के साथ आज की मुलाकात को करते हैं एंड। हम अब अपनी अगली ट्रेन का इंतज़ार करेंगे जो कि आखिरी ट्रेन होगी, और अगर वो हमारी पकड़ी गई तो हम घर पहुंच जाएंगे, ना पकड़ी गई तो फिर हम जी आज जो है ना वो पेरिस को ज़रा और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे सड़कों पे। और अभी तक की तो जनाब ये सिचुएशन है। तो जनाब आज की मुलाकात को फिर करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी जी नई वीडियो में नई गेमों के साथ। हमारी जो पेरिस की गेमें हैं वो इख्तिताम पजीर हुई जाती हैं। सारा कुछ तकरीबन देख लिए और बहुत थोड़ा कुछ रह गया, वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट ट्रिप में पूरा करेंगे। हमें दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल और हमें रखें दुआ में याद। आपसे मुलाकात होगी जल्द नई गेमों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए पेरिस से मुझे और चौधरी मोहम्मद साहब को अल्लाह हाफिज़।